नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उत्तराखंड का जनरल नॉलेज या बेसिक नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, या कह सकते हैं उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में 13 जनपदों की स्थापना। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे उत्तराखंड में 13 जनपदों की स्थापना होती है। दोस्तों, अगर इससे पिछले टॉपिक की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल एवं गढ़वाल मंडल। दोस्तों, अगर कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल की स्थापना सन 1815 ईस्वी में हुई थी, कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से। अर्थात कुमाऊं मंडल की स्थापना सन 1815 ईस्वी में हुई थी कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से। कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1815 में। और उस टाइम यहाँ पर दोस्तों पहले कुमाऊं कमिश्नर थे आपके ई गार्डनर। ई गार्डनर आपके पहले कुमाऊं कमिश्नर थे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के जनपदों की स्थापना। दोस्तों, इसके बाद हमारे सन 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में देहरादून जनपद की स्थापना होती है। और इस जनपद को दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी से शिफ्ट करके मेरठ मंडल में जोड़ दिया गया था। यानी देहरादून जनपद की स्थापना सन 1817 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना मेरठ मंडल के अंतर्गत हुई थी, मेरठ मंडल के। अब बात करते हैं दोस्तों देहरादून की। दोस्तों, देहरादून को कई बार मेरठ मंडल से सहारनपुर मंडल, सहारनपुर मंडल से फिर वापस मेरठ मंडल और उसके बाद 1975 में गढ़वाल मंडल में स्थानांतरित कर दिया गया। गढ़वाल मंडल यानी जब गढ़वाल मंडल बन गया था 1969 को, उसके बाद देहरादून को सन 1975 ईस्वी में गढ़वाल मंडल में शिफ्ट कर दिया गया था मेरठ मंडल से। अर्थात देहरादून को 1975 में मेरठ मंडल से शिफ्ट कर दिया गया था गढ़वाल मंडल में। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें नेक्स्ट जनपद की। तो इसके बाद दोस्तों 1839 या 40, कई सारे इतिहासकारों ने 1839 बताया है तो कईयों ने 1840। दोस्तों, इसके बाद सन 1839 या 40 में पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है, पौड़ी गढ़वाल। और दोस्तों, इस जनपद की स्थापना कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत होती है। यानी पौड़ी गढ़वाल अभी भी कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है, क्योंकि गढ़वाल मंडल की स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी। इसलिए 1969 से पहले जितने जनपद बनेंगे वो सारे के सारे आपके कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत आएंगे या कुमाऊं कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आएंगे आपके सारे के सारे जनपद। दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल 1839 या 40 में बना है और कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों सन 1891 में हमारे 2 जनपद अल्मोड़ा एवं नैनीताल, अल्मोड़ा एवं नैनीताल सन 1891 में बनते हैं और ये आपके कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं। नैनीताल एवं अल्मोड़ा भी कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, बात करें अगर कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना के समय उसका हेडक्वार्टर था दोस्तों अल्मोड़ा में। जब कुमाऊं कमिश्नरी बनी थी 1815 में, उस टाइम पर उसका हेडक्वार्टर था अल्मोड़ा में। और सन 1854 या 1855 के आसपास इसके हेडक्वार्टर को नैनीताल शिफ्ट कर दिया गया। यानी अल्मोड़ा से हटाकर नैनीताल बना दिया गया इसके हेडक्वार्टर को, किसके? कुमाऊं कमिश्नरी के।
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसमें 1 जनवरी 1949 यानी भारत के आजाद होने के बाद। दोस्तों टिहरी रियासत की बात करें तो एक तरफ उत्तराखंड में टिहरी रियासत और दूसरी तरफ कुमाऊं कमिश्नरी थी, और टिहरी रियासत में हमारे 6 राजा शासन करते हैं, जो कि हम परमार वंश में साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं इसमें 1 जनवरी 1949 की। तो 1 जनवरी 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय होता है, यानी टिहरी गढ़वाल को एक जनपद घोषित कर दिया जाता है 1949 को। और अगर बात करें भारत की स्वतंत्रता तक, यानी 15 अगस्त 1947 तक भारत में या भारत के उत्तराखंड राज्य में कुल मिलाकर 3 जनपद थे जो आपके कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत आते थे, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं नैनीताल। उसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 1949 ईस्वी को टिहरी का भारतीय संघ में विलय हो गया था, और तब से ये जनपद के रूप से या जनपद के नाम से जाना गया आपका टिहरी गढ़वाल। अब बात करते हैं दोस्तों 1960 की। दोस्तों अब बात करते हैं 1960 की। तो 1960 में 3 जनपदों की स्थापना होती है उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत। पहला जनपद है दोस्तों आपका उत्तरकाशी, जिसकी स्थापना होती है आपकी कब 1960 में। उसके बाद चमोली की, उसके बाद दोस्तों पिथौरागढ़ की। अगर उत्तरकाशी की बात करें दोस्तों तो उत्तरकाशी को टिहरी से अलग कर दिया गया, उत्तरकाशी को टिहरी से अलग कर दिया गया, चमोली को पौड़ी से और पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से, पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से अलग कर दिया गया दोस्तों। और 1960 में इन जनपदों की स्थापना होती है। तो अभी तक दोस्तों भारत की स्वतंत्रता से पूर्व या कह सकते हैं भारत के आजाद होने से पूर्व कुमाऊं कमिश्नरी में 3 जनपद हैं, और गढ़वाल मंडल बनने से पहले संपूर्ण उत्तराखंड में 7 जनपद हैं जो कि कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि 1960 को 3 जनपदों की स्थापना होगी। और इसके बाद सन 1900, इसके बाद दोस्तों आपके सन 1969 यानी 1969 को गढ़वाल मंडल की स्थापना हो जाएगी। गढ़वाल मंडल 1969 को गढ़वाल मंडल की स्थापना हो जाती है, और इसका हेडक्वार्टर बना दिया जाता है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों अगर बात करें इसमें 1969 तक, यानी 1969 तक उत्तराखंड में 7 जनपद थे जो कि कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत आते थे। उसके बाद 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई और उसका मुख्यालय पौड़ी में बना दिया गया, और पौड़ी जनपद को भी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जोड़ दिया गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1988 की बात करें दोस्तों तो 28 दिसंबर 1988 में हरिद्वार जनपद की स्थापना कर दी जाती है, और दोस्तों इसको सहारनपुर मंडल के अंतर्गत जोड़ दिया जाता है, यानी उत्तराखंड में सहारनपुर मंडल के अंतर्गत इसको जोड़ दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर उत्तराखंड और यूपी एक ही था। 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड का गठन होगा, उसी टाइम पर हरिद्वार भी उत्तराखंड राज्य में जुड़ जाएगा। तो आपके दोस्तों 28 दिसंबर 1988 ईस्वी को सहारनपुर मंडल में हरिद्वार जनपद की स्थापना होती है।
अगर उसके बाद की बात करें दोस्तों 1995 को, यानी 30 सितंबर 1995 को आपके उधम सिंह नगर की स्थापना होती है और इसको कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत जोड़ दिया जाता है और आज भी आपका कुमाऊं मंडल में आता है आपका यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर। बात करें दोस्तों इसमें अगर बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग, तो इन तीनों जनपदों की स्थापना एक ही सन या एक ही ईयर में होती है 1997। दोस्तों बागेश्वर और चंपावत की बात करें तो 15 सितंबर 1997 को आपके चंपावत एवं बागेश्वर की स्थापना हुई थी और इन दोनों जनपदों को कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जोड़ दिया गया था और 18 सितंबर 1997 यानी 1997 में अपना रुद्रप्रयाग बना था और ये गढ़वाल जिले या गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों पिछली बार एग्जाम में यूके SSS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड जनपद की स्थापना कब हुई थी, तो उसका राइट आंसर जो दिया था आयोग ने वो था आपका 18 सितंबर 1997। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि उत्तराखंड में कैसे 13 जनपदों की स्थापना हुई। दोस्तों अगर बात करें इसमें उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तराखंड की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, चीन एवं नेपाल। और तिब्बत की बात करें तो तिब्बत आपका चीन अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं काउंट करेंगे। अगर बात करें उत्तराखंड के जनपदों की, तो कौन कौन से जनपद आपके चीन की सीमा से मिलते हैं, तो दोस्तों बेसिकली आपके उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, चमोली एवं पिथौरागढ़ की सीमाएं आपकी चीन बॉर्डर से कनेक्टेड हैं। पिथौरागढ़, ये 3 जनपद हैं जिनकी सीमाएं चीन से कनेक्टेड हैं। बात करते हैं नेपाल की, तो दोस्तों नेपाल की भी 3 जनपदों से उत्तराखंड की सीमाएं कनेक्टेड हैं। पहले तो आपका पिथौरागढ़, उसके बाद दोस्तों चंपावत और यूएस नगर, चंपावत एवं आपका यूएस नगर मतलब उधम सिंह नगर से आपकी नेपाल की सीमा कनेक्टेड है। यानी टोटल मिलाकर उत्तराखंड के 5 जनपदों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से मिलती है, चीन एवं नेपाल, जिनमें से चीन से उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ की सीमा और नेपाल से आपकी चंपावत, यूएस नगर एवं पिथौरागढ़ की सीमा मिलती है। अगर चीन से सबसे ज्यादा सीमा की बात करें या सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? सबसे अधिक हो जाएगा पिथौरागढ़। दोस्तों पिछले टॉपिक में हमने बात करी थी उत्तराखंड के क्षेत्रफल की, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल था आपका 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों मैंने उसमें आपको 18वां नंबर बताया था, उसमें आपको भारतीय राज्यों में, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, तो उसका आंसर है 19वां यानी 19वां। दोस्तों भारत के 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड 19वां राज्य है। उसमें करेक्शन कर देना दोस्तों, पिछले टॉपिक में भारत का उत्तराखंड, ये भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड का 19वां क्रम है क्षेत्रफल के अनुसार। बात करते हैं दोस्तों अगर भारत में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, यानी एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है। अगर सबसे छोटा राज्य की बात करें एरिया यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो ये है आपका गोवा। गोवा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य है भारत का। पॉपुलेशन की बात करें
तो पॉपुलेशन में यानी सब जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका यूपी। यूपी सबसे बड़ा राज्य यानी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में, और सबसे छोटी जनसंख्या या सबसे कम जनसंख्या है आपकी सिक्किम की, यानी सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है भारत के 28 राज्यों में।